इंजमाम क्रिकेटर है। भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, अगर आप उस स्किल को करते हो, तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है, तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज़ कर रहे हो, तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। मोहम्मद शामी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। ये रिवर्स स्विंग और जो अभी देखें तो जो इंजमामुल हक के हवाले से मोहम्मद शामी ने बातें की है ना कहीं मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रोल किया है। इंडिया की टीम जाहिर चैंपियन बन के आई है और 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी वो दे वर अनबीटन। और खास करके जो हाईलाइट थी, जैसे मिड टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी की एंट्री हुई, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ और मोहम्मद शमी को टीम में डाला गया इंडिया की जानिब से, तो उसने फिर ऐसा कमाल किया कि हर मैच में आउट आउट बोल्ड एलबीडब्ल्यू विकटें 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 ढेर लगा दिया विकटों का। और ये कामयाबी फिर पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इंजमामुल हक, आप सबको याद होंगे, बॉल टेम्परिंग एलिगेशंस इंजमामुल हक और सलीम मलिक ने लगाई थी और उसके बाद एक तूफान बरपा हुआ था। उसके बाद रोहित शर्मा से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया गया, फिर इंजमाम ने बोला, जब उनसे बॉल टैंपरिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सिर्फ खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा कि है। कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की तो जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया और भी कई तरह टारगेट करते हैं। जैसे मुझे याद है, देखिए, जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम, वो वहाँ पर टारगेट होती है। आलू ने बोला था और उससे पहले हसन रजा ने बोला था, या रजा हसन ने, जो कि भाई बाल में चिप लगाई हुई है इंडिया ने। मोहम्मद शामी की जो वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस थी कि भाई ऐसा लगता है मोहम्मद शामी ने बाल में चिप लगाई हुई है, उस पर पूरी दुनिया में हमारी शलवार उतरी, हमारी बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया में नंगा कर दिया हमारी क्रिकेट को। अगलों ने बेइज्जती कर करके भाई बात भी ऐसी थी बेइज्जती करवाने वाली। हकीकत में अगर देखा जाए तो जो इंजमामुल हक के हवाले से मोहम्मद शामी ने बातें की है ना कहीं मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रोल किया। नमस्कार दोस्तों, मोहम्मद शमी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में इंजमाम की जमकर क्लास लगाए। मामला ये था कि उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान हर्षदीप सईद इंडिया पे बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगाया था। उसी को लेकर इंजमाम को याद दिलाया कि सबसे बड़े फिक्सर वो खुद हैं और पकड़े भी गए थे, जिसको लेकर उनकी काफ़ी बेइज्जती भी हुई थी। दोस्तों, वीडियो काफ़ी मजेदार होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने वसीम अकरम वाली बात का भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पर ये इल्जाम लगा, यानी 2023 वर्ल्ड कप में जब मेरे पर ये इल्जाम लगाया पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कि मैं बॉल मुझे वो मिलती है जिसके अंदर सिम होती है, चिप होती है, जिससे बॉल की मूवमेंट इतनी तगड़ी हो जाती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा फर्ज किया, मैं मान भी लूं, तो हो सकता है बटन गलत दब गया हो, यानी वो चिप का बटन पुश करते गलत दब गया हो, तो बॉल इन स्विंग की जगह पे आउट स्विंग हो जाए और वो चौका हो जाए। तो ये कैसी बात, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, ये उन्होंने बोला। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते हो, पकड़े गए हैं, और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए। और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था, मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि अब बॉल को कैसे बनाया जाता है, मतलब एक साइड पर शाइन रखना है, किस तरह रिवर्स स्विंग के काबिल करना है, वो सबको पता है, वो आपको भी पता है। अगर नहीं पता तो आप ये स्किल सीखें। खास करके वो रिवर्स स्विंग और वो इंजमाम का मतलब जो उन्होंने इल्जाम लगाया उस पे, और ओवरऑल भी मतलब अच्छी रियलिस्टिक बातें थी जो कि हकीकत से काफी करीब तर है। 1 घंटे का इंटरव्यू है, उसके बीच में स्पेसिफिकली ये रिवर्स स्विंग और जो अभी देखें इंडिया की टीम जाहिर चैंपियन बन के आई है और 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी वो दे वर अनबीटन।
और खास करके जो हाईलाइट थी जैसे मिड टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी की एंट्री हुई, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ और मोहम्मद शमी को टीम में डाला गया इंडिया की जानिब से, तो उसने फिर ऐसा कमाल किया कि हर मैच में आउट आउट बोल्ड एलबीडब्ल्यू विकेटें 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 ढेर लगा दिया विकेटों का। और ये कामयाबी फिर पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि यार ये क्या बात हुई कि ये आउट पे आउट किए जा रहे हैं, रिवर्स स्विंग का ऐसा शानदार मुजाहरा हो रहा है कि जो हमारे कभी पास्ट में फास्ट बॉलर्स किया करते थे अब नहीं कर पा रहे। और फिर अभी इस वर्ल्ड कप में भी T20 में मोहम्मद शामी तो वहां पे नहीं था, लेकिन आपने वो वीडियो देखा और अर्शदीप जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया मैच जीता, तो उसमें इंजमाम और सलीम मलिक ने बैठे हुए कहा कि जी ये तो कोई गड़बड़ चल रही है, कोई बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कैसे होने लग गया। बड़े नामवर क्रिकेटर जिसमें वकास यूनुस, जिसमें वसीम अकरम और भी बड़े बड़े नामवर बॉलर आपके कोचिंग में मैं समझता हूँ, फास्ट बॉलिंग कोचिंग में आकिब सईद बड़ा नाम है, अगर वो चुप करके बैठे हैं तो आप बतौर बैटर जो उनसे कम खेले हैं, मैं हसन रजा की बात करूँ जिन्होंने ये इल्जाम लगाया था, आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी। आपको लगता है कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, बस स्टूडियो में बैठे 4 लोग ही आपको सुन रहे हैं और तो कोई नहीं सुन रहा होगा आपको। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर आपको पूरी दुनिया सुनेगी, या तो फिर खुदा न खासा आपका मोटिव ये था कि आपको किसी तरह से पूरी दुनिया सुने, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये था तब भी गलत था। बट माई पॉइंट इज के फिर इंजमाम की तरफ से जो स्टेटमेंट आई उसके ऊपर मुझे याद है कि जब पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ मैच खेल रहा था, जो मैच फंसा था उसमें हारिस रऊफ का बॉल भी रिवर्सिंग हो रहा था, तो फिर ये है कि वो फिर लोग आपके ऊपर भी इल्जाम लगाएंगे। और मुझे ये भी याद है हारिस रऊफ को सिलेक्ट किया तो ये कहा गया था कि वेस्ट इंडीज की ड्राई कंडीशन है तो वहां पर ये पेसर है, वहां पर इनका बॉल स्विंग रिवर्स होगा तो उनको लेना चाहिए। बट इंजमाम का ये लॉजिक था कि 15 ओवर में कैसे हो सकता है। उसके ऊपर मैंने पहले जब एक व्लॉग किया था, मुझे याद है कि जब हमने 2009 के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ उमर गुल ने विकेट्स ली थी, 5 लगाया था या शायद 6 विकेट्स ली थी, उस वक्त उमर गुल पे भी इल्जाम लगा था, क्योंकि उस वक्त भी उमर गुल ने 8वां ओवर शुरू किया था और आते ही उन्होंने तबाही मचा दी थी, तो तब भी इल्जाम लगा था, तो तब हम हर्ट हुए थे। ऑफकोर्स जब आप किसी पर इल्जाम लगाएंगे तो वो हर्ट होंगे और फिर रिस्पॉन्स भी आएगा। आपको याद होगा रोहित शर्मा का रिस्पॉन्स जो आया था वो भी बहुत हार्श था, उन्हें बोला कि दिमाग को खोल के बात किया करो, कुछ देख भी लिया करो, कुछ इसका इस्तेमाल, मतलब इस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज किए। और अब जो शामी ने वर्ड यूज किए कार्टून गिरी का वर्ड, मतलब आप मैं जो 15 बरस में देख रहा हूँ, इंजमामुल हक पाकिस्तान के वो क्रिकेटर हैं जिनकी क्रॉस द बॉर्डर हमेशा रिस्पेक्ट रही है, लोग बहुत उनकी तारीफ करते रहे हैं और उनको बड़ा मानते हैं। सहवाग ने बोला कि जैसा मिड ऑर्डर का बल्लेबाज मैंने देखा ही नहीं है, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। अब मैं खुद भी हैरान हुआ था जब इंजमाम की ये स्टेटमेंट आई थी, क्योंकि इंजमाम ऐसे है नहीं कि वो के मीठे के अंदर कोई कड़वा बादाम डाल दें, वो ऐसे है नहीं है। आई डोंट नो कि वो किस तरह से ये बात सामने आई, और फिर सलीम मलिक ने भी इसमें कुछ लुक में दिए, आई नो वो भी हुआ था। अब इसमें दोस्तों मुझे ज़ातों पे ये लगता है कि आपके जिस कंट्री के साथ सेंसिटिव ताल्लुकात होते हैं, आप कोई भी बात करेंगे वो मतलब गलत बात करेंगे तो वो गलत तरह से ही परसीव की जाएगी। और खासकर जिस मैच की इंजमाम ने बात की थी वो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, तो मैं ये समझता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच था तो ऑस्ट्रेलिया वाले तो सबसे पहले बोलते हैं, और अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्योंकि आईपीएल खेलते हैं इसलिए वो अपनी जुबान बंदी रखते हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। कोई भी देश आईपीएल की वजह से अपनी देश को नीचा नहीं करेगा, पैसा मिलता है उनको खेलने का मिलता है। रिस्पॉन्ड दिया है मोहम्मद शामी ने, बोला है अगर हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाते हैं तो मैं वहां पर ये बालें अपनी लेके जाऊंगा, ये जो 2-3 बॉलें हैं, मैं वहां पंचायत में 20-25 लोगों को सामने बैठाऊंगा और उन्हें बोलूंगा बताओ भाई कौन सी वाली बाल खोलनी है, तो खोल के देखो इसमें चिप लगी हुई है नहीं लगी हुई। अब मोहम्मद शामी ने ये बात की है और हमारा मीडिया जो है कुछ यूट्यूबर और लोग, अब ये मोहम्मद शामी ने जो आलू को ग्रिल किया है इस पर बात नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद शामी ने जो उसके अलावा बात करी है कि भाई ये पाकिस्तानी एक्स कैरेक्टर्स एक कार्टून है, एक नई छुरछुरियां छोड़ देते हैं, तो उस पर बात नहीं कर रहे। जो मोहम्मद शामी ने हमारी बजाई है